नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लोग यहाँ पर एंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपना समय व्यर्थ न करें और यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में, आपके कर्मों में, आपके भाग्य में कुछ परिवर्तन आए तो इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिए। तो आज आपसे बात करने वाला हूँ मैं भगवान की। अधिकतर लोगों को मैंने सुना है कि वो प्रश्न पूछते हैं कि आपने क्या भगवान को देखा है, कभी आपने भगवान को देखा है, और भगवान को ढूंढने की कोशिश तो करते हैं परंतु भगवान को ढूंढ नहीं पाते। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? तो एक छोटी सी कहानी है, इस कहानी के बाद आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम कंक्लूजन पर भी पहुंचेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा कि भगवान है कहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक छोटे से बालक की। यह छोटा सा बालक उम्र में काफ़ी छोटा था। इसके हाथ में केवल 1 रुपया था। ये 1 रुपया लेकर एक किराने की दुकान पर गया। उस किराने की दुकान पर जाकर भैया से कहा, अंकल मुझे भगवान चाहिए। तो साधारण सा इंसान जो होता है वो यही सोचता कि शायद पागल होगा, ये होगा, वो होगा। तो उसने पैसा लिया, फेंका और उसे डांट कर भगा दिया कि जाओ यहाँ पर कोई भगवान नहीं है। इसी प्रकार वो बच्चा फिर से उठा, सिक्का उठाया अपना और दूसरी दुकान पर गया। दूसरी दुकान पर भी उसको उसी प्रकार का व्यवहार मिला। इस प्रकार वह हर दुकान पर जाता और यही प्रश्न पूछता कि मुझे भगवान दे दीजिए, ये 1 रुपया मुझसे आप ले लीजिए और मुझे आप भगवान दे दीजिए। परंतु कोई भी व्यक्ति उसे भगवान से नहीं मिला सका। इस प्रकार वह आगे बढ़ता गया, उसका धैर्य नहीं टूटा, उसे विश्वास था कि मैं जरूर भगवान को प्राप्त करूंगा। वो इस प्रकार बढ़ता गया, लगभग 40-50 दुकान वहाँ पर भटका। आखिरी में एक दुकान पर फिर से पहुँचा। वो वहाँ पर एक बुजुर्ग से इंसान थे। बुजुर्ग से इंसान से उसने वही फिर से प्रश्न पूछा कि बाबूजी ये 1 रुपया ले लीजिए और मुझे भगवान दे दीजिए। बुजुर्ग इंसान जो थे काफ़ी पुराने इंसान थे, काफ़ी समझदार थे और इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझते थे। उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा आखिर तुझे भगवान क्यों चाहिए? तो उसने अपनी व्यथा बताई कि बाबूजी मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है और मुझे खिलाना पिलाना लालन पालन जो भी चीज़ मुझे चाहिए वो सभी चीज़ मेरी माँ देती है। मेरे इस जीवन में मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल वह अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टरों ने कह दिया है कि इन्हें केवल भगवान ही बचा सकता है। तो मैं इसीलिए आपके पास भगवान को लेने आया हूँ। इस बात को सुनकर उस बुजुर्ग इंसान के मन में बड़ी दुख हुआ, बड़ी चिंता हुई इस विषय में। उसने अपने दुकान से एक ठंडा गिलास का पानी लिया और उस बालक को पिलाया और कहा कि बेटा तुम चिंता ना करो, ये 1 रुपया मुझे दे दो, मैं भगवान को तुम्हारे मम्मी के पास अस्पताल में पहुंचा दूंगा, तुम्हारी माँ के पास अस्पताल में पहुंचा दूंगा। और यह बोलकर वह निश्चिंत होकर बच्चा चला गया। दूसरे दिन वहीं पर एक मेडिकल टीम आई। उस मेडिकल टीम ने उस माँ का ऑपरेशन किया और वह माँ बच गई। परंतु उस मेडिकल टीम को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि इस ऑपरेशन के बाद तो बहुत मुश्किल से ही कोई लोग बच पाते हैं। जब उसे होश आया तो बड़ी चिंता में माँ भी थी। उस माँ ने कहा कि आपके इतना जो खर्चा हुआ है, जो ऑपरेशन हुआ है, वो मैं कैसे दूंगी? तो डॉक्टर ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आप चिंता मत कीजिए, आपके अस्पताल का पूरा बिल चुकता कर दिया गया है और आपके लिए एक पत्र है, आपके लिए एक चिट्ठी है, किसी व्यक्ति ने भेजी है। ये वही बुजुर्ग इंसान है जिसने चिट्ठी भेजी है। उसमें लिखा था कि आपका बेटा काफ़ी समझदार है और आपसे काफ़ी प्यार करता है। और उसने पूरा जो वृत्तांत था, जो आपको समझाया, जो आपको बताया, वह उसके अंदर लिखा हुआ था। और उसने यह भी कहा कि आपका बच्चा आपकी जान बचाने के लिए आया था और मैंने तो केवल मात्र अपना फ़र्ज निभाया, मैंने तो केवल अपनी इंसानियत निभाई। आपको बचाने वाला केवल वह ईश्वर ही है, वह भगवान ही है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी है। इस छोटी सी कहानी से समझ में आता है कि जो विश्वास हमारा है, जो हमारा किसी भी चीज़ पर विश्वास है, वही हमारा भगवान है। क्योंकि अधिकतर लोग प्रश्न पूछते हैं
कि भगवान है कहाँ, हमने तो कभी भगवान को देखा नहीं। हमेशा यह जरूरी नहीं है कि आप जो चीज़ को देखेंगे वही चीज़ सत्य है, क्योंकि केवल आपके पास एक ही सेंस ऑर्गन नहीं है, आपके पास केवल एक ही ज्ञानेंद्रिया, आपके पास केवल एक ही इंद्रिय नहीं है, आपके पास 5 इंद्रियां हैं। आँख है, कान है, मुंह है, जीभ है, स्पर्श है। इस प्रकार से अलग अलग चीज़ से हम अनुभव करते हैं। यदि आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि एक गुलाब का जो पौधा है या गुलाब का जो फूल है, आपकी मैंने आंखें बंद करी, आपके पास में आया, आपको मैंने फूल दूर से ही सूंघाया, आपने कहा कि ये तो गुलाब की खुशबू है। क्यों? आपने तो उसे देखा भी नहीं, फिर आपको कैसे पता चल गया कि वह गुलाब है? आपके दूसरे अनुभव से। तो जो भगवान की हम बात करते हैं, भगवान जो है हमें अनुभव से ही प्राप्त हो सकता है। अब हम जिस प्रकार उसे प्राप्त करना चाहें, अब आपको यहाँ पर बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है। अधिकतर लोग गलती करते क्या है? आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, यदि आपको जीवन में सफल होना है, यदि आपको जीवन में तरक्की करना है, आपको पैसा प्राप्त करना है, पद प्राप्त करना है, प्रतिष्ठा प्राप्त करना है, मकान बड़ा बनाना है, बंगला बनाना है, कार चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए आप प्रयास करते हैं या नहीं करते? कैसे करते हैं आप लोग प्रयास? मुझे विश्वास है आप पूरे अपने विश्वास के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ आप क्या करते हैं? उस चीज़ को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार यदि आपको भी भगवान चाहिए, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, यदि आपको भी भगवान चाहिए तो आप सब चीज छोड़कर केवल एक बार भगवान को ढूंढने में लग जाइए। ये मेरा विश्वास है, आपको एक ना एक दिन भगवान अवश्य मिल जाएंगे। केवल कमी है तो हमारे प्रयासों में कमी है, भगवान में कोई कमी नहीं है। हमारे विश्वास में कमी है, भगवान में कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो भगवान हमारे सामने ही मौजूद है, बस हमें प्रयास करना है उन तक पहुंचने का। तो यदि आपको यह बात समझ में आई है तो आप प्रयास कीजिए उस भगवान को प्राप्त करने का। केवल प्रश्न ना कीजिए, केवल लोगों से तर्क वितर्क ना कीजिए, क्योंकि अधिकतर लोग केवल तर्क वितर्क में लगे रहते हैं, कर्म नहीं करते हैं। तो यदि आपको भगवान प्राप्त करना है, भगवान के पास पहुंचना है, तो उस प्रकार भगवान की भक्ति कीजिए। जो भी मार्ग बताए गए उस मार्ग पर चलने की कोशिश कीजिए। एक दिन अवश्य आप भगवान तक पहुंच जाएंगे। कमी केवल है हमारे प्रयासों में। तो प्रयास करते रहिए, आप भगवान तक अवश्य पहुंचेंगे। इसी प्रकार अब अगली बार हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई चेतना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।